अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ, तो मैं बात कर रहा था 9 महीने बीत जाते हैं, सरकार बनी थी, लोगों ने मैंडेट दिया, असेंबली का सेशन शुरू हुआ, उसका हिस्सा मैं रहा। बीजेपी सवाल करने लगी और हम टोकने लगे, क्योंकि पिछला जो वक्त रहा, कार्यकाल रहा 10-11 साल का, वो भाजपा का रहा। लोगों ने उम्मीदें दिखाई जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनेगी तो वो सरकार आवाम का अजाला करेगी। 9 महीने बीत जाते हैं, लोगों ने अपनी ताकत हम लोगों को दी, हमने सरकार बनाई और हमने लोगों को 9 महीने क्या दिया, बस उससे जूझ रहा हूं, उससे तकलीफ हो रही है और इतनी तकलीफ और घुटन हो रही है कि शर्मिंदा हूं कि इन लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं उस वोट के बदले 9 महीने बीत जाते हैं, मैं क्या दे रहा हूं। और जिस सरकार का मैं हिस्सा रहा, जिस सरकार किया, और मोदी पिघलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसको जम्मू कश्मीर की आवाम से कोई मतलब है, क्योंकि उनका तरीका मैंने देखा है, सरकारें तोड़ने का काम, बस अपनी सरकार बनानी है। मुझे लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी। और जो जम्मू कश्मीर के लोग जिन चीजों से जूझ रहे हैं, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है, और उसके लिए ये रोना मुझे नहीं चाहिए था। मैंने कई बार कहा था, मैंने ऐवान के अंदर ये बात बोली थी, एजुकेशन मुझे बेहतर चाहिए, मुझे हेल्थ का निजाम बेहतर चाहिए, जो हम कर सकते थे यूटी के अंदर बैठ के भी, लेकिन नहीं हुआ। करप्शन पर रोक लगाई जा सकती थी, आप आवाज उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाई। मजलूमों का उनको हक दिलाया जा सकता था, लेकिन आपने मुंह खोला ही नहीं। ना आप भाजपा के खिलाफ बोल पाए और ना बोल सकते। ऐवान के अंदर अगर आपने भाजपा को घेरा होता तो बात अलग होती। अगर आपने सड़कों पे, अरे वो लोग जो आपके लिए दिन रात लड़ते रहे, आपको मैंडेट दिया, आपको वोट दिया, आपके लिए चले फिरे और उसके बाद आपको सत्ता में बिठाया, उस आवाम के लिए 9 महीने आपने भाजपा से स्टेट लाने के लिए क्या किया। और यह तमाशा मैं ज्यादा नहीं देख सकता। ये बात अलग है कि महराज पॉलिटिक्स में नया है, लेकिन इतना भी नया नहीं हूं कि ये चीजें समझने इस भरम में है कि इन्होंने वादा किया था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हम स्टेट वापस करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो। हमने भी दिल्ली के अंदर, यूटी के अंदर काम किया। हमने दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल बनाए, बेहतर हॉस्टल बनाए, हमने वहां पर बिजली सबको फ्री दी, हमने वहां पर पानी सबको फ्री दिया। आपने क्या किया? अरे अस्पतालों का होलिया नहीं बदल पाए, अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं हो पा रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं वो काम ही नहीं करते, डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स की वहां पर तैनाती आप नहीं कर पा रहे। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं 9 महीने। ये 9 महीने कौन लौटाएगा इन लोगों को? और तुमने उसके लिए क्या किया? तुमने कभी तो सड़कों पे कभी कोशिश नहीं की, कभी तो ऊंची आवाज में इनसे मांग भी नहीं की। अरे ताकत से लेना पड़ेगा, और उसके लिए ताकत आवाम ने दी है। जिस आवाम ने आपको वोट दिया था, ताकत आपके हवाले की है, और 9 महीने उस ताकत का इस्तेमाल आपने नहीं किया। आज महराज मलिक, डोडा की विधानसभा से जीता हुआ विधायक, एमएलए, मैं अपना समर्थन एनसी से वापस ले रहा हूं, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेहतर काम कैसे करना है वो मैं जानता हूं, और उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं इस देश के आईन को जानता हूं, मैं मानता हूं, और जिस आदमी को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी दी है और उससे काम कराना भी जानता हूं। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि मैं किसी सरकार का हिस्सा हूं फिर जाके काम हो ना। जो यहां पे जिम्मेदारी है, सरकार अगर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं है, अवाम और महराज मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे पूरी ताकत के साथ। जो ताकत भाजपा के सामने दिखानी थी, जो मोदी और अमित शाह के सामने दिखानी थी, वहां एनसी फेल। महराज मलिक वो शख्स है, जब न्योता एलजी का आया था, शाम के खाने पे बुलाया था, 99 लोग गए थे, एक महराज उसके खाने के न्योते को कबूला नहीं था। उस दिन मैं छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे फिर भी तकलीफ थी। मैंने सोचा था कि कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो कल मैंने नहीं देखा। और इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं एनसी से समर्थन वापस ले रहा हूं, और अपनी जंग उसी तर्ज पे रखेंगे जिस तर्ज से हम आगे लड़े, और जीतेंगे भी। और मैं हर नौजवान को बताना चाहता हूं, ये वो सियासत नहीं है जिसे तुमने देखा है, ये वो सियासत है जिसकी जरूरत आने वाली नस्लों को है, और ये वो बेड़ा है जिसे उठाना हर आदमी की जिम्मेदारी है।
आप इस पे मत रखिए कि महराज है, उमर अब्दुल्ला है, फलाना है। नहीं, हर आदमी को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपने घर की जिम्मेदारी उठाते हो, उसी तर्ज पे कुछ वक्त के लिए आपको इस स्टेट के बारे में या जम्मू कश्मीर के बारे में इसकी बेहतरी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और यह बदलाव ऐसे नहीं आएगा, ये लोग इनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, और भाजपा स्टेट ऐसे वापस देने वाली नहीं है। और ये जिस तरीके से मांग रहे, उससे बात नहीं बनेगी। मैंने देख लिया, सब देख लिया। अरे मैं इतना ज़हीन हूं, इतना तेज हूं, 9 महीने क्या, मैं पहले ही कुछ महीनों में जानता था। लेकिन उस वक्त बात अलग होती, लेकिन इस वक्त बात अलग है। बहुत हो गया, बहुत तमाशा हो गया। 6 महीने बीत गया, अभी एक पैसा नहीं ले पाए हैं। अरे जो हमारा पैसा है वो भी अभी नहीं पता, है। और हम कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, क्या एमएलए हैं? हम सरकार में बैठे हैं, क्या सरकार? अरे काम कौन सा कर रहे हो? कोई सवाल आम आदमी से पूछो, आम आदमी भी कहेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। और इतनी चीजें नहीं है। अब अवाम और महराज मिलकर अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। और जो ब्यूरोक्रेट मेरी बात सुन रहे हैं, सरकार से नहीं डरते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरते हो, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, ईमानदारी के साथ काम करना है। इस मुल्क के अंदर अगर रह रहे हो, मैंने हलफ उठाया है, और हर उस आदमी ने हलफ उठाया है जो इस मुल्क की जिम्मेदारी उठा रहा है। और मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। और जो मैं करूंगा वो इस देश की बेहतरी के लिए और यहां की लोगों की बेहतरी के लिए करूंगा। ये मेरी बात सुन लेना। और उसकी जद में आकर अगर कोई उस तरीके की शातराना वो कोशिशें करेगा, महराज और आवाम उसे बख्शने वाली नहीं है। हम अपना खून तुम्हें निचोड़ने नहीं देंगे। तुम चाहे जितनी ताकत लगानी हो लगा लो, हम पूरी ताकत से तुम्हें रोकेंगे। अरे यहां तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को नजर रखे। अरे यहां तो आवाम तरस रही